रात के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। देश दुनिया की पिछली 24 घंटे की खबरें 24 रिपोर्टर्स के साथ। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। मयूरेश कुन्नूर बताएंगे कि पुणे के मालन गांव में पहाड़ी खिसकने से हुए हादसे में 17 लोगों की मौत, अभी भी 160 लोगों के दबे होने की आशंका। पंकज झा के साथ देखेंगे कानपुर की ज्योति की हत्या की गुत्थी सुलझी। मौत पर आंसू बहाने वाले पति को ही पुलिस ने बताया हत्यारा। विनीता यादव के साथ देखेंगे दिल्ली एनसीआर में बिक रहे हैं बीमार करने वाले चिकन। और जीएस विवेक के साथ देखेंगे साउथहैम्पटन टेस्ट में भारत पर हार का खतरा। 445 रन के लक्ष्य के सामने टीम इंडिया ने 2 विकेट खोए। आगे सबसे बड़ी खबर में मालन गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र के बड़े शहर पुणे के नजदीक हुआ एक दर्दनाक हादसा। पहाड़ी की जमीन धंसने से मलिन गांव मलबे के नीचे दब गया। कई जिंदगियां खत्म हो गई। पुणे से करीब 130 किलोमीटर दूर अंबेगांव तहसील में पड़ने वाले मलिन गांव का अब ये हाल है। मलबे में गांव दबा है। गांव पहाड़ी से घिरा हुआ है और भारी बारिश में जब पहाड़ी की जमीन धंसी तो गांव मलबे के नीचे आ गया। मलिन गांव में हादसे के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में बचाव ऑपरेशन शुरू हुआ। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के 300 जवान राहत और बचाव काम में जुटे हैं। पुलिस के अलावा स्थानीय लोग भी बचाव काम में लगे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी हालात का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मलिन गांव पहुंच रहे हैं। पुणे जिले के अंबेगांव तहसील का मालिन नाम का पूरा गांव ही जमीन धंसने से जमीन के नीचे गायब हो गया है। पहाड़ देख सकते हैं। इस पहाड़ से काफी बड़ी मात्रा में जो मिट्टी, पानी और पत्थर जो है वो इस पूरे गांव के ऊपर आ गए, जिसकी वजह से ये पूरा के पूरा गांव इस जमीन के नीचे दब गया है। इन 167 इमारतों में कुल 44 घर थे जिनमें लोग रहते थे। ये सभी 44 घर इस जमीन के धंसने की वजह से यहाँ पे जमीन के नीचे दब गए हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे है जो बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन की तरफ से कुल 167 लोग नीचे गड़े होने की आशंका जताई जा रही है। बड़े पैमाने पर ये यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य शुरू है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की जीवित बचने की आशंका बहुत कम होती जा रही है। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गोंजारी, एबीपी न्यूज। पहली 2 टीम ने लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, उनके साथ ये रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। टीम मौके पे 5 और पहुँच रही हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे सारी टीम वहाँ पहुँचती है हम काफ़ी रेस्क्यू कार्य कर सकते हैं। हमारे पास लगभग 300 के आसपास लोग पहुँच जाएंगे बाय अर्ली इवनिंग। पुणे से करीब 125 किलोमीटर दूर मलिन गांव में तबाही सुबह 6 बजे के करीब आई, जब लोग सोकर भी नहीं उठे थे। पुणे के मशहूर भीमाशंकर मंदिर से करीब 30 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव है मलिन गांव। यहां पिछले कई दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश से पास की पहाड़ की मिट्टी खिसक गई। पहाड़ का मलबा नीचे बसे मलिन गांव के घरों पर जा गिरा, जिससे घर मलबे के नीचे दब गए। हादसा सुबह 6 बजे के करीब हुआ, जब लोग सोकर भी नहीं उठे थे। गांव में 40 घर थे जो इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें 100 के करीब लोग दब गए हैं। पुणे से करीब 125 किलोमीटर दूर मलिन गांव में तबाही सुबह 6 बजे के करीब आई, जब लोग सोकर उठे भी नहीं थे। कानपुर पुलिस ने ज्योति हत्याकांड सुलझाने का दावा किया है। हत्या का जुर्म ज्योति के पति पीयूष ने ही कबूला। जांच में सीसीटीवी फुटेज अहम साबित हुई है। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी की हत्या करवाई। पीयूष ने अपने पुराने ड्राइवर अवधेश से ज्योति की हत्या करवाई। अवधेश करीब 1.5 साल पहले पीयूष के यहाँ नौकरी करने आया था। 3 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पीयूष ने उसी को पैसे देकर हत्या की साजिश में शामिल किया। होंडा अकॉर्ड कार खुद पीयूष ने अवधेश और उसके साथियों को सौंपी, जिसे पनकी ले जाकर अवधेश ने ज्योति की हत्या की। अवधेश की मोबाइल लोकेशन हत्या की रात रावतपुर से पनकी के बीच मिली, जहां ज्योति की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हुई। लेकिन हमने 1 घंटे का टाइम यूटिलाइज किया। आपको जो वीडियो थी, जो मेन क्लू था, महिला मित्र से जो उनकी दोस्ती थी, उससे पहले से भी उनका मानसिक और शारीरिक संबंध थे। उनसे वो शादी करना चाहते थे, शादी किसी तरह से नहीं हो पाई थी। ज्योति की हत्या रविवार रात हुई थी।
पति पीयूष ने दावा किया था कि 4 बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने उसकी पत्नी की अगवा कर उसकी हत्या कर दी, लेकिन तहकीकात में पति पीयूष ही हत्यारा निकला और अब ड्राइवर अवधेश और पीयूष दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। हम लोग कल्याणपुर की तरफ वो कल्याणपुर क्रॉसिंग से अंदर घुस गए। उसी रास्ते में हम लोग चाकू मार रहे थे और फिर हम लोगों ने पनकी वाली रोड पे जाके गाड़ी खड़ी कर दी। वहीं गाड़ी खड़ी करने के बाद लॉक करके तीनों लोग उतर के पैदल निकल गए थे। कानपुर पुलिस का दावा है कि गर्लफ्रेंड के दबाव में पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति को मरवाया। पुलिस के मुताबिक कुंडली न मिल पाने के कारण पीयूष की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन शादी के बाद भी संबंध बने हुए थे। कानपुर पुलिस ने ज्योति हत्याकांड की जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक पीयूष का जिस लड़की के साथ संबंध था उसी ने ज्योति की हत्या के लिए दबाव डाला। पीयूष वारदात से पहले और बाद में लगातार उस लड़की के संपर्क में था। पीयूष ने कहा कि पीयूष की इस लड़की से शादी होने वाली थी, लेकिन कुंडली नहीं मिलने के कारण शादी नहीं हो सकी। ज्योति से शादी होने के बाद भी पीयूष के इस लड़की से संबंध बने रहे। इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। 3 दिन के भीतर ही कानपुर पुलिस ने ज्योति हत्याकांड से पर्दा तो जरूर उठा दिया, लेकिन इस हत्याकांड ने खोखले होते रिश्तों की कहानी भी बयां कर दी। एक पत्नी अपने ही घर में महफूज नहीं है। कांग्रेस से निकाले गए नेता नटवर सिंह ने लिखी किताब, कहा 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से राहुल गांधी ने रोका था। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके नटवर सिंह फिर सुर्खियों में हैं। नटवर की किताब आने वाली है, उससे पहले उन्होंने हेडलाइंस टुडे को इंटरव्यू में कहा है कि 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बनने का फैसला उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं बल्कि बेटे की जिद थी। राहुल गांधी ने 2004 में सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। राहुल नहीं चाहते थे कि उनकी मां की भी पिता राजीव गांधी की तरह हत्या हो जाए। नटवर सिंह के मुताबिक सोनिया गांधी उनके घर 6 मई को अपनी बेटी के साथ आई थी। नटवर के मुताबिक सोनिया मुझसे मिलने आई क्योंकि उन्हें किताब को लेकर चिंता थी। किताब में कई ऐसे हिस्से हैं जो अगर प्रकाशित न हो तो सोनिया ज्यादा खुश होंगी। नटवर सिंह मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री के पद पर रह चुके हैं और 2005 में इराक में हुए फूड फॉर ऑयल घोटाले मामले में उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 2006 में उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया था। संसद में आज जोर शोर से उठा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी का मुद्दा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जासूसी की खबर को बताया गलत। जो भी खबर छपी है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच कराए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। और जिनके बेडरूम में यह हाई पावर लिसनिंग डिवाइसेस लगाए जाने की बात की जा रही है, स्वयं भी उन्होंने इस पूरी खबर को बेबुनियाद और निराधार बताया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार से जासूसी कांड पर सफाई की मांग की। संसद में सरकार की ओर से जासूसी कांड पर बयान दिए जाने के बाद खुद नितिन गडकरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके किसी भी घर में कोई जासूसी नहीं हुई है। इस बारे में जो भी खबरें आ रही हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं और जो कुछ दिखा रहे हैं टोटली बेसलेस है, फॉल्स है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। पहले आप दिल्ली का घर बताते थे, आप मुंबई का बताते हैं और इस प्रकार का कोई बात हुई नहीं है। ये टोटली फॉल्स और बेसलेस है। जो स्वामी जी कह रहे हैं वो स्वामी जी से बात करिए और जहां तक मैं I want to clear it that it is totally baseless and false. खबरें आ रही थी कि पिछले साल अक्टूबर में नितिन गडकरी के घर में ट्रांसमीटर डिवाइस पाई गई थी जिसके जरिए बातचीत को सुना जा सकता है। गडकरी के घर के जासूसी के मामले में सरकार और खुद गडकरी के सफाई दिए जाने के बावजूद संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। To unearth the truth, and we have given the notice. It has to be discussed, and then body has to take place. इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कई बार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यानी लगता नहीं कि सरकार की ओर से सफाई देने के बाद भी जासूसी का ये मामला शांत हो पाएगा।
बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या सरकार आरएसएस के आगे झुक गई है। स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के बाद सरकार ने 15 जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के फील्ड ट्रायल की इजाजत नहीं दी है। जीएम फसलों के मसले पर क्या आरएसएस के दबाव में झुक गई है मोदी सरकार? खबर है कि स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के बाद सरकार ने 15 जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के फील्ड ट्रायल पर रोक लगा दी है। स्वदेशी जागरण मंच के नेताओं के मुताबिक पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनकी मांग मानने का भरोसा दिलाया है। पर्यावरण मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन हमारे प्रतिनिधिमंडल को दिया कि यह जो रोक इस पर लगा दी जाएगी और अभी GEAC द्वारा जो अनुमोदित जीएम के फील्ड ट्रायल्स हैं वो नहीं। जीएम फसलों के समर्थक दावा करते हैं कि इससे उत्पादन बढ़ता है, जबकि इसके विरोधियों का कहना है कि जीएम फसलें लोगों की सेहत और दूसरी फसलों के लिए खतरनाक हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के फील्ड ट्रायल को लेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है सफाई। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अभी तक जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल को लेकर आखिरी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने 15 जीएम फसलों का ट्रायल शुरू करने की सिफारिश तो की है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया है। फील्ड ट्रायल करने की एक सिफारिश हमारी विशेषज्ञों की समिति ने की है, लेकिन इस पर मंत्रालय ने अभी फैसला नहीं किया है। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के नेताओं के मुताबिक प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि कमेटी की सिफारिशों के बावजूद 15 जीएम फसलों का फील्ड ट्रायल रोक दिया गया है। जीएम फसलों पर बरसों से विवाद है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी ऐसी फसलें जिनके डीएनए में बदलाव किया जाता है। इससे फसलों की मनचाही क्वालिटी के साथ साथ पैदावार भी बढ़ती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों के डीएनए में मौजूद जीन्स में बदलाव किया जाता है। ऐसा करके फसल का मनचाहा आकार और क्वालिटी पाई जा सकती है। इसी वैज्ञानिक या अप्राकृतिक बदलाव को जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहते हैं। जीएम फसलों के समर्थक ये भी तर्क देते हैं कि जीएम फसलों से पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि भारत में जब पहले से ही फसलों की ज्यादा पैदावार होती है तो जीएम फसल क्यों? विरोधियों की माने तो इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। जेनेटिक फसलों के लिए बनी समिति ने देश में बीटी बैंगन समेत फिलहाल 15 फसलों के लिए सिफारिश की। दिल्ली एनसीआर में चिकन खाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि ये चिकन आपको बीमार कर सकता है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिसर्च से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। CSE ने दिल्ली एनसीआर में चिकन के 70 नमूनों का टेस्ट कराया तो उसमें से 40% नमूनों में एंटीबायोटिक दवाई मिली। 17% में एक से ज्यादा एंटीबायोटिक मिले। संस्था ने कहा है कि एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल पोल्ट्री फार्म में सबसे ज्यादा होता है। चिकन को समय से पहले बड़ा करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। हमने अध्ययन जो किया है उसके अंदर हमने 70 सैंपल लिए, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव सबसे लिए। उसमें से 40% जो चिकन है उसमें हमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा मिली, और वही एंटीबायोटिक जो डॉक्टर आप और मुझे देते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो आप समझ सकती हैं कितनी खतरनाक है। एंटीबायोटिक मिला चिकन खाने से ये होगा कि साधारण इन्फेक्शन या फिर चोट ठीक होने में लंबा समय ले सकती है, क्योंकि दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से शरीर में दवाएं भी असर नहीं करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भारत पहुंच गए हैं। केरी 3 दिन के दौरे पर आज शाम भारत पहुंचे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के किसी मंत्री का ये पहला भारत दौरा है। जॉन केरी गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे और शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में भारत जमात-उद-दावा के आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने को कह सकता है। साथ ही अमेरिका की तरफ से बीजेपी की जासूसी कराने का मुद्दा भी उठ सकता है। इस दौरे से पहले जॉन केरी मोदी की खूब तारीफ कर चुके हैं। Greater transparency and accountability that Prime Minister Modi put in place during his time as Chief Minister tells us he has already provided a model of how raising standards can actually increase economic growth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर महीने में अमेरिका जाने वाले हैं। केरी और सुषमा की मुलाकात में ओबामा और मोदी की मुलाकात का एजेंडा भी तय किया जाएगा। गुजरात दंगों के सबसे बड़े मामले नरोड़ा पाटिया में माया कोडनानी को मिल गई हाई कोर्ट से जमानत।
गुजरात सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी को निचली अदालत ने 28 साल की सजा सुनाई थी। गुजरात सरकार में कई बार मंत्री रही माया कोडनानी को वर्ष 2012 में अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई थी। माया कोडनानी को ये सजा गुजरात दंगों के सबसे बड़े मामले नरोड़ा पाटिया में साजिश रचने के आरोप में सुनाई गई थी। माया कोडनानी ने इस सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच उन्हें स्वास्थ्य आधार पर एक बार अंतरिम जमानत भी मिल चुकी थी। आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनकी बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी और 50,000 के 2 मुचलके भरने को कहा। सोनिया और राहुल गांधी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की समन के खिलाफ अपील। पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में भेजा था समन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। प्लेस किया गया एक पिटीशन फाइल हो चुकी है, दूसरी अभी फाइल हो रही है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ये सम्मन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर किए गए केस के सिलसिले में जारी किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने यूपीएससी परीक्षा का पैटर्न बदलने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्रों को खदेड़ दिया है। ये छात्र मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठे थे। पुलिस की छात्रों से झड़प भी हुई, पत्थर भी फेंके गए। छात्र मांग कर रहे हैं कि यूपीएससी परीक्षा से सीसैट हटाया जाए। छात्र 8 दिन से अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन ठोस कुछ नहीं कर रही। तो यूपीएससी का मसला अब तक नहीं सुलझा है। छात्र सड़क पर हैं और सरकार ने भी कोई फैसला नहीं लिया है। इस समस्या के हल का सबको इंतजार है। दिल्ली से सटे नोएडा में सुपरटेक के विवादित टावर में फ्लैट खरीदने वालों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया पैसे लौटाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नोएडा में सुपरटेक के प्रोजेक्ट एमरल्ड कोर्ट के जिन 2 टावरों को गिराने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, उनमें फ्लैट खरीदने वालों को 1 महीने के भीतर मूल रकम वापस मिल जानी चाहिए। अदालत ने ये आदेश उन खरीदारों के बारे में दिया है जो रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो खरीदार रिफंड नहीं लेना चाहते, उन्हें सुपरटेक विकल्प के तौर पर दूसरे फ्लैट अलॉट करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के प्रोजेक्ट एमरल्ड कोर्ट में 2 टावरों एपेक्स और सीएनए को गिराने का दिया है आदेश। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में हुई एक सेवादार की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खजरी के आश्रम में सेवादार का शव मिलने से आसाराम के आश्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार देर रात एक शख्स की सांप के काटने से मौत हो गई। छिंदवाड़ा के नीलकंठी गांव का रहने वाला पतिराम डेहरिया पिछले 12 सालों से आश्रम में काम करता था। पतिराम के परिवार वालों का कहना है कि पतिराम के कपड़े बदले गए और खून के दाग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पतिराम की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के जहर से मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन सवाल ये है कि सांप के काटने के बाद आश्रम प्रशासन उसे तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गया। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से परेशानी शुरू हो गई है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। अहमदाबाद में कल से लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुबह 9 बजे तक पिछले 16 घंटों में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद शहर में जगह जगह पानी भर गया है, जिसका असर शहर के यातायात पर पड़ रहा है। शहर के स्कूल और कॉलेज आज बंद रहे। कई अंडरपास पानी भरा होने की वजह से बंद कर दिए गए। भारी बारिश का असर ट्रेनों और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। धोनी कैसे बचाएगा साउथहैम्पटन टेस्ट मैच? इंग्लैंड ने भारत को 445 रन का लक्ष्य दिया है और दिए हैं 130 ओवर खेलने की चुनौती। साउथहैम्पटन टेस्ट रोमांचक मोड पर है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी 4 विकेट पर 205 के स्कोर पर घोषित कर दी। कप्तान कुक 70 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके साथ ही भारत को मिला है 445 रन का लक्ष्य। भारत पहली पारी में 239 रन से पिछड़ गया था। टेस्ट के चौथे दिन भारत से बचे हुए 2 विकेट सिर्फ 7 रन जोड़कर आउट हो गए। भारत की पहली पारी 330 रन के स्कोर पर खत्म हुई। जेम्स एंडरसन ने भारत के 5 विकेट लिए। भारत की पारी में सबसे ज्यादा 54 रन अजिंक्य रहाणे ने बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 559 रन बनाए थे। साउथहैम्पटन टेस्ट मैच में ड्रॉ खेलना ही जीत के बराबर है, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय बल्लेबाज 130 ओवर खेल पाएंगे। कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ रही है सलमान खान की फिल्म किक। ईद के दिन करीब 29 करोड़ की कमाई के साथ 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है फिल्म।
सलमान खान ने ईद के मौके को देखते हुए ही अपनी फिल्म रिलीज की थी। ईद का दिन छुट्टी का होता है, तो सलमान को इस दिन फिल्म से अच्छी कमाई की उम्मीद रही होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ईद के दिन यानी मंगलवार को फिल्म ने 28 करोड़ 89 लाख रुपए कमाए, जो सोमवार की कमाई का लगभग 2 गुना था। कुल मिलाकर फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में 127 करोड़ रुपए कमा लिए। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्मों में कमाई के मामले में नंबर 1 पर आई है सलमान खान की फिल्म किक। किक ने अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के इंडियाना में 2 महिलाएं ट्रेन के सामने आने के बाद भी जीवित बच गई। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद है। रेलवे लाइन पर बना ये संकरा पुल अमेरिका के इंडियाना राज्य की मुनरो काउंटी का है और ये है वो वीडियो जो इससे गुजरने वाली एक ट्रेन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। 2 महिलाएं इस पुल को पार कर रही थी, तभी अचानक वहां ट्रेन आ गई। एक महिला तो जान बचाने के लिए पटरी पर लेट गई, लेकिन दूसरी महिला को यह मौका भी नहीं मिला। वीडियो में वो झुकी हुई दिखती है और तभी ट्रेन आगे बढ़ जाती है और दोनों महिलाएं कैमरे की नजर से ओझल हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं लगती कि ट्रेन के सामने आने के बावजूद दोनों महिलाएं जीवित बच गई। महिलाओं के जीवित बचने की जानकारी रेल कंपनी के अधिकारियों ने दी है, लेकिन ये बात साफ नहीं है कि उनकी जान आखिर बची कैसे। ये शो अभी यहीं पर खत्म होता है। रात 12 बजे ताज़ा खबरों के साथ फिर वापसी होगी। हमारी नजर इन 3 खबरों पर बनी हुई है। पुणे के मालन गांव में बचाव काम, इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का संघर्ष और कॉमनवेल्थ में भारत की उम्मीदें। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आगे है फटाफट 101 खबरें।